नमस्कार मित्रों। नमस्कार दोस्तों। सो आज हम लोग सनातन धर्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पे सनातन की अलग अलग परिभाषा लोगों ने बताई है। और दूसरा है कि सनातन को बहुत लोग अनसाइंटिफिक बोल रहे हैं। बहुत लोग सनातन को ये बोलते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारी सुपरस्टिशंस हैं और ये है। हम आज उन सब चीज़ों को एलिब्रेट करना चाहते हैं, लोगों आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है और फेक क्या है। जो नैरेटिव है वो नैरेटिव है और जो रियलिटी है हम उसको करते प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज की तरह लाइक हमेशा की तरह विजय जी हैं धर्म अनसेंसर्ड से। तो हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे पहले कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के बारे में समझेंगे। ईश्वर या भगवान या आप उसको ब्रह्म ब्रह्म बोल लो या फिर उसको ब्राह्मण बोल लो, तो जो भी आप उसको या बोल सकते हो। लेकिन हम एक्चुअल में वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान एक्चुअल में है क्या। और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं आपके इन पे कि क्या कहाँ से सृष्टि स्टार्ट हुई है, द्वैत के बारे में, अद्वैत के बारे में। और बाकी लोग ने जो सांख्य दर्शन डिफरेंट दर्शन है, हम सारे दर्शन के बारे में एलोबरेटली बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम एक पॉइंट रखते जाएंगे कि क्या सही है, कहाँ पे क्या बताया गया, कहाँ पे क्या नहीं बताया गया, वो उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या बोलते हैं उपनिषद पे आएंगे, वहां से समझेंगे कि क्या है। और गीता से हम कर्म की बात समझेंगे कि इस सृष्टि में रहना कैसे है, क्या करना है। और फिर हम आगे मिथ्स जो हैं, जो लोग मिथ बोलते हैं कि हाँ ये माइथोलॉजी है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, हम इतने सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उसका रीज़न क्या है और कैसे हम उसको एलिब्रेट करके आप तक पहुंचाने वाले हैं कि रियलिटी क्या है और नैरेटिव और फेक नरेशन क्या है एक्चुअल में। सो विजय जी, सो आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए आपके हिसाब से लाइक ईश्वर या ब्रह्म या जो भी भगवान, आप जो भी बोल सकते हैं, हम अलग अलग लेवल में बोलते हैं, तो उसका तात्पर्य एक्चुअल में क्या है और उससे क्या समझना, क्या जानना चाहते हैं एक्चुअली। यार एक्चुअली वही बात है, ईश्वर या भगवान। पहली बात तो ये कि दोनों में ही अंतर है। ईश्वर अलग चीज है, भगवान अलग लेवल पे है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, मतलब सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर वाले लेवल की, कि ईश्वर जो हम जिसको करते हैं परमात्मा, जो सबसे बड़ा है, जो परमात्मा है, उसकी बात करते हैं कि ईश्वर एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए हम जाते हैं एकदम शुरुआत में। एकदम शुरुआत में यानी कि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आकाश जैसे वॉइड होता है ना, एकदम वॉइड ब्लैक होल टाइप का, एकदम वैसा था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था, मतलब एकदम एकदम वॉइड ब्लैक। सबसे वो होता है ना अंधकार वाली जगह, एकदम अंधकार वो था। तो उसमें क्या था, सिर्फ दो चीजें थी, काल और काली। काल यानी कि समय जो चल रहा है, काली यानी कि जो उसको खत्म कर दे, या जो अंधकार जो है वहां पे उसका। तो दो चीजें वहां पे थी। अब काल के अलावा वहां पे उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। उस टाइम ना तो धरती थी, ना और प्लेनेट थे, ना कुछ थे, कुछ भी। मतलब ये एकदम शून्य था, एकदम शून्य से शुरुआत हुई। तो वहां पे जब एक्चुअली में उनकी इच्छा हुई, काल और काली जो दो चीज हैं, वो एक्चुअली दो, हमने उनको नाम दिए हैं ताकि हम समझ पाए अच्छे से। बाकी वो है सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी का सोर्स। जो मैं मानता हूँ, जो मेरी जो समझ है उसके हिसाब से, वो सिर्फ और एक सिर्फ एनर्जी का सोर्स है। अब जैसे हम सूर्य है, जैसे वो एनर्जी का सोर्स है, लाइट बनाते हैं वहां से। तो अब जो भी हम लाइट बनाते हैं, जो भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं, क्या हम उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? तो वो है एनर्जी का सोर्स, और उस एनर्जी से ही सब कुछ निकला है। सब सब हर एक चीज की उत्पत्ति उस एनर्जी से ही हुई। सुप्रीम सोर्स ऑफ द एनर्जी इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, और क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये कह सकते हो आप। तो अब वो चीज है, अब वो है ना कि जब चीजें निकली, जब चीजों की उत्पत्ति हुई, वो हुई हमारे जैसे पुराणों में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति हुई एक नाद से। नाद यानी कि साउंड से। कि जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो एक साउंड था। तो वो जब साउंड निकला, वो साउंड बोलते हैं ओम का साउंड था। ओम वाला जो साउंड होता है ना, ओ ओम एम वाला, वो साउंड, उस साउंड से सारी चीजों की उत्पत्ति हुई।
जब उस साउंड से धीरे धीरे बाकी चीजें क्रिएट हुई, सब कुछ हुआ, तब वहां पे वो ये ब्रह्मा जी की हुई उत्पत्ति, ब्रह्मा जी को किया गया, विष्णु जी आए। तब ब्रह्मा जी के दिमाग में ये चीज चल रही थी कि मैं आ तो गया हूँ, मगर मैं हूँ कौन। बहुत सारे हजार सालों तक तो ब्रह्मा जी को यही नहीं पता था कि मैं हूँ कौन, मेरे हम्म। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, उनको कोई आइडिया नहीं था। वही खोज में एकदम वही है ना, उस टाइम तक भी ऑलमोस्ट एक वॉइड ही था, उस टाइम तक भी इतना नहीं था कहीं पे भी। वो एकदम मतलब घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं इधर उधर उधर के, उनको ही नहीं पता कि एक्चुअल में वो कौन है। जब उनके मन में ये सवाल आया, सब हुआ सब कुछ, तब जो क्रिएटर हैं, जो हमारी सुप्रीम एनर्जी है, उन्होंने रूप लिया शिव का। और वो शिव भी ऐसे नहीं कि एकदम इंसान रूप में आ गए, और वो कि हाँ, जो वो आए एक लिंग, यानी कि आ, यार अब वो है ना कि अभी मॉडर्न जनरेशन के लिए लिंग का मतलब एक ही होता है, तो वो गलत मतलब निकाल लेते हैं। लिंग का लिंग मतलब मतलब एक, एक्चुअल में संस्कृत के हिसाब से लिंग का मतलब चिन्ह होता है। किसी पर पर्टिकुलर चीज के चिन्ह एग्जैक्टली, होता है, चिन्ह को हम लिंग कहते हैं एक्चुअल में। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज का जो भी एक चिन्ह है, या जो भी एक उसका साइन है, उसको लिंग कहते हैं, सही बात है। अब वो आए, शिव जी आए स्तंभ के रूप में। स्तंभ भी कैसा, वो अग्नि स्तंभ के रूप में, मतलब उससे सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा मतलब स्तंभ था कि इतना बड़ा खंबे टाइप में थे कि उसमें सिर्फ आग ही आग निकल रही तो स्तंभ जो आप एक्चुअल में बता रहे हो, तो इस पे थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें। मैं हाई लेवल पे लेके जाता हूँ अभी। आप एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड की बात कर रहे थे कि एक ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा आए और काल और काली बने, तो ये चीज़ें एक लेवल पे हुई। तो अगर हम इसको समझें इस प्रकार से कि एक ब्रह्मांड नहीं है, मल्टीपल ब्रह्मांड है। और ये थी। जो विष्णु है, तो विष्णु के नाभि से सब निकल रहा है। विष्णु के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। जो ये ब्रह्मांड बनता है और ये डिस्ट्रॉय होता है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है उनके लिए। और लेकिन हमारे लिए या ब्रह्मा के लिए 100 साल का है। हाँ, हमारे लिए कम से कम नहीं तो 15 नील साल का, यानी अप्रॉक्स आप टोटल लेके चलोगे तो। और उसमें भी हर युग है। तो युग युग में आप आते जाओगे, चीज़ें होती हैं। तो अब अभी हम उस पर बाद में आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियल स्टेप एक्चुअली। सो इनिशियल में क्या होता है कि हम दो लेवल से हम समझ सकते हैं, द्वैत अद्वैत, कर्ता और प्रेरक। और क्या बोलते हैं, और यानी जो करने के लिए जो आपको सामान चाहिए, तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक प्रेरक होगा कि चेतना आएगी कि हाँ मुझे करना है, जो उसे करेगा। और तीसरा जो जो जड़ होगा, उस जड़ से वो चीज़ों को बनाएगा। हमेशा आज के नॉर्मल कहीं भी उठाओगे, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आप ये तीन ही चीज़ें होती है। आपका आपका मन या आपका बुद्धि आपको कुछ ना कुछ बोलने के लिए, आपकी चेतना आपको बोलती है कि ये करो। आप वो जब करने जाते हो, तो वही किसी जड़ के साथ आप कुछ ना कुछ कर देते हो। आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, तो कंप्यूटर तो जड़ है ना। कंप्यूटर तब तक काम नहीं करेगा तो आप उस पर कुछ टाइप नहीं करोगे। हम्म। तो आपको उसको कुछ करवाना पड़ेगा तभी वो करेगा। आप अगर मिट्टी से घड़ा बनाओगे, तो मिट्टी से कुछ घड़ा बनाना पड़ेगा। मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बना देगी, क्योंकि वो जड़ है। तो दो चीज़ें होती हैं, चेतना होती है, जड़ होती है। तो जो शिव को बोलते हैं, जो काल बोलते हैं, शिव है। शिव आपका चेतना होते हैं। और जो काली है, जिनको हम शक्ति बोलते हैं एक्चुअल में, तो वो होती है, जड़ होती है। तो जब भी विष्णु जी से एक ब्रह्मांड निकलता है, तो उस ब्रह्मांड में एक क्या बोलते हैं, ब्रह्म जो ब्रह्मांड नहीं होता, वो काइंड ऑफ वैक्यूम एक होता है। वॉइड वैक्यूम होता है, वो जड़ होता है, उसके पास कोई सेंस नहीं होता। उस जड़ के अंदर जब एक चेतना, जब शिव आते हैं, तो शिव उस चेतना को एक नई सृष्टि उसको बनाते हैं एक्चुअल में। तब वो ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं। तो अब आगे हम इस पे बहुत लेवल पे बात कर सकते हैं कि ब्रह्मा ने भी शिव को पैदा किया, कि उसे रुद्राक्ष, रौद्र बोलते हैं, वो आगे की चीजें। लेकिन रियलिटी शिव और शक्ति से होती है। तो शक्ति जो जड़ है, जिनके पास पूरा नेचर है, जिसको आप नेचर बोल सकते हैं। और शिव जो है, जो पावर है, जो चेतना है, जो सोचता है कि यानी क्रिएट कैसे करना है। तो हम्म। वो इन दोनों से एक्चुअल में ये पूरे इसका एक एक ब्रह्मांड का उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के लिए 100 साल है, लेकिन विष्णु के लिए वो एक सेकंड है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि अच्छा, ईश्वर क्या होता है। ये तो हम हायर डायमेंशंस और सिस्टम्स की बात कर रहे हैं अभी। ईश्वर मेरे हिसाब से क्या हर इंसान के अंदर होता है, हर
प्रकृति के हर क्षण में, हर कण में ईश्वर बैठा हुआ है। तो ईश्वर के कहीं भी जो जो हमारे सनातन में बोलता है कि इसलिए हम लोग नदी की पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए हम पशुओं की पूजा करते हैं, इसलिए हम धरती की भी पूजा करते हैं। धरती हमारी माँ होती है। माँ क्यों होती है? क्योंकि वो शक्ति है। वो भले ही जड़ है लेकिन वो शक्ति है। जड़ मतलब जिसके अंदर चेतना नहीं है, लेकिन यार एक्चुअली वो शक्ति। इस बात में एक्चुअली थोड़ी सी चीज मैं बताता हूँ या ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला हम हर चीज की पूजा करते हैं क्योंकि वो प्रकृति है या वो है। एक्चुअली हम हर चीज की पूजा करते हैं। इंसान में भगवान क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो एनर्जी है, वो निकली तो सेम सोर्स से ही है। तो जब सेम वो सोर्स हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, तो जब आपका जो अंश निकला है वहां से, वो भी उसी का प्रतिरूप है। इसलिए एक तो मेरे हिसाब से वो है कि हाँ, हम उसी को सम्मान देते हैं जब हम कहते हैं कि भाई हमें इंसान में भगवान दिखता है, हम पेड़ पौधों में भगवान दिखता है। दूसरा जो धरती माता वाला सीन है, धरती माता वाला एक्चुअली ये है कि धरती एक्चुअल में जड़ नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो सारी जो प्रक्रिया है, सारा सब जब बीज डालते हो तो धरती में ही होती है सारा। जो भी काम होना है, जो भी प्रोसेस है, जो भी उसको करना है, वो सारा धरती में ही होता है कि धरती में बीज डालोगे उसका पेड़ बन जाएगा। धरती में अगर आपने लकड़ी बहुत हाई प्रेशर में नीचे एकदम गड्ढे खोद के डाल दी, उसका कोयला बन जाएगा। प्रेशर के अंदर वो कोयले को हीरा बना, तो वो सारा काम हो रहा है धरती में, पूरी प्रोसेस हो रही है। तो धरती एक तरह से पूरी जड़ नहीं है, वो है कि चैतन्य है मगर नहीं, स्थिल है, स्थिर। जड़ नहीं, नहीं, जड़ और चेतना का हम हमेशा ये लेके चलते हैं। जड़ हम इसको क्यों बोलते हैं? जो जैसे जो सिस्टम यानी जो जड़ यानी जो भी सिस्टम नहीं कह सकते, जो भी प्रकृति में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, तो उस वस्तुओं जो सोच सकती है, जो उस कल्पना से बना सकती है। देखो, हम्म। कार्य वही कर सकता है। जैसे शिव को हम हमेशा इसलिए बोलते हैं कि शिव कार्य कर रहे हैं, और शक्ति क्या बोलते हैं? नेचर है। शक्ति जड़ होती है। रीजन क्या होता है कि उनके पास अपार सब कुछ है धरती के पास, लेकिन उस धरती में वो चीजें कराने के लिए कोई ना कोई वो चाहिए जिसके पास वो चेतना हो। तो अगर कोई बीज डालने के लिए भी चेतना चाहिए। ठीक है, वो आपका सिस्टम अलग है कि डालते हैं पेड़ों से अपने आप बीज गिरते हैं, तो वो अलग, वो दैट इज टोटली डिफरेंट पार्ट। लेकिन वो जानबूझ के गिरा नहीं रही है। वो तो नेचर ने अपने आप को बनाया है वैसे हुआ है कि पेड़ों से बीज गिरेंगे, अपने आप वो उत्पत्ति हो जाएगी। वो तो बना हुआ है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे इस बीज को कहीं और लगा के इससे बड़ा पेड़ बनाना है या कुछ और करना हो, तो उसके लिए फिर चेतना चाहिए। तो कार्य को करने के लिए चेतना चाहिए हमेशा। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से अगर बर्तन बनाने हैं मेरे को, मिट्टी का बर्तन या घड़ा बनाना है मेरे को, तो मुझे को चेतना चाहिए, वो समझ चाहिए कि मैं उस चीज को कर सकूं। वो मिट्टी अपने आप को चेतना नहीं बना सकती। वो अपने अंदर हाँ वो डिकम्पोज करके एक हीरा बना सकती है। लेकिन इस हीरे को या फिर उस क्या बोलते हैं कोयले को या फिर सोने को निकालने के लिए भी आपको कहते हैं चेतना चाहिए, जो उस चीज को समझे कि गोल्ड की वैल्यू क्या है। उसके लिए गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है। गोल्ड की वैल्यू मनुष्य के लिए है, उसके लिए गोल्ड की होता कोई है भाई। वैल्यू नहीं है। हाँ। खाने की, जैसे खाने के लिए क्या बोलते हैं, पशु और मनुष्य की वैल्यू है। लेकिन पेड़ों को खाने की कोई वैल्यू नहीं है। खाना मिलेगा, पानी मिलेगा तो ठीक है, बढ़ेंगे। नहीं मिलेगा तो सूख जाएंगे। लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते ना अपनी लोकेशन, कि भाई यार हर राजस्थान पे भाई वो आ गया, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो भाई पेड़ उड़ के चले गए कहीं और। वो तो नहीं हो सकता ना। एक्चुअली चलने वो वाले पेड़ भी होते हैं आप भारत हाँ, में तो कहीं ना चलने कहीं। वाले वो देखो वही वो नेचर के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर चले जाएंगे या 200 किलोमीटर चले जाएंगे। वो आपस हाँ में वो है कि थोड़ा इधर उधर कुछ मूव कर सालों में सकते थोड़ी थोड़ी जगह मूव करते हैं वो। हैं। हाँ, तो वो दैट इज टोटली डिफरेंट। ये देखो, जड़ का मतलब क्या होता है कि जो अपने जैसे बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया हो हम्म। गया या फिर वायरस हो गया। वायरस के अंदर भी आत्मा है। आत्मा तो सबके अंदर है। आत्मा हर जीव में, क्योंकि अगर जैसे मैंने कोई गलत काम किया है, जब वो हम गीता पे आगे बात करेंगे, लेकिन मैं उसका ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको कि एक कोई गलत, अगर मैंने कोई बुरा काम किया है मैंने, तो मुझे को कल अगले जन्म में मेरे को पेड़ भी बन सकता हूँ मैं। उसमें कोई आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। तो जड़ उसके अंदर, बिल्कुल। वो भी जड़ है। तो कितने साल तक आपको वहां पे अटके रहना पड़ेगा? वो अटके रहना पड़ेगा, जब तक वो पेड़ कटेगा नहीं, जब तक वो पेड़ हटेगा नहीं। तो ये तो सीधी सी बात है। आत्मा सबके अंदर है। चेतना किसी किसी के अंदर है। चेतना मनुष्य के अंदर है। जो हाईएस्ट हाँ। चेतना की वैल्यू है वो मनुष्य के अंदर है। लेकिन चेतना पशुओं में भी होती है। लेकिन पशु और मनुष्य, इसके अलावा चेतना किसी में भी नहीं होती है। वो अपने आप काम करती है। वो नेचर ने यानी वो
जो सृष्टि ने जैसा उनको बना दिया कि आपको ऐसे करना है, तो वैसे ही रहेंगे। अब जैसे गंगा जी को बोला कि गंगा जी ऐसे बहेंगी, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के लेवल ज़्यादा होते हैं, तो वैसे ही रहेगा। आप उसको चेंज नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, हर अणु में, अणु जैसे आप अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और आप नया निकालिए ने गॉड पार्टिकल जो निकाला है बेल्जियम वालों ने, हम्म। तो ये सारी चीजें होती है, यही एक्चुअल में यानी उसका यानी अणु के अंदर तक भगवान है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर निराकार भाव है हमारे अंदर, कोई वैसे बोला नहीं गया। हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हम उस पर आगे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति की पूजा करने का सिस्टम और सोचने का तरीका अलग है। लेकिन रियल में हम निराकार ही हैं, उनका कोई मेरा हमारे जो भगवान है या ईश्वर है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, एक्चुअल में कोई आकार नहीं वो तो बिल्कुल, वो तो है ही बात कि उनका कोई आकार नहीं, उनको कोई आकार में आप बांध भी नहीं सकते हो कि यार कहाँ आप वो कंटेन करोगे इतनी एनर्जी, बात ये है। है, सीधी सी बात। अच्छा, तो चलो फिर इसी उसको आगे बढ़ाते हैं अपने। अब हम्म। बात करते हैं सनातन पे। एक्चुअली अब आजकल लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सनातन धर्म, सनातन धर्म, धर्म धर्म, वो हिंदू धर्म, हम्म। सनातन धर्म। तो ना तो हिंदू धर्म है ना सनातन धर्म है ना। हम्म। तो ये एक्चुअली समझने वाली बात है कि सनातन जो है वो हमें मिला था जब हमारे पुराने ऋषि मुनि या जो लोग आए थे पहले, जैसे मनुस्मृति लिखी हुई है या उसके पहले के भी कोई ग्रंथ लिखे हुए हैं, वेद पुराण हैं जो हमारे, उनमें एक्चुअली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है सनातन सिर्फ और सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ है। आपको सनातन ये दिखाता है कि आप कैसे रहो, कैसे आप बेस्ट अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो आपको ये मनुष्य जीवन मिला है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कैसे जा सकते हो। ये कोई धर्म वाला सीन नहीं है। धर्म का मतलब वो बहुत एकदम नैरो हो जाता है उसका, और सनातन इतना ज्यादा नैरो नहीं है कि उसको हम धर्म की परिभाषा में डाल दें। बात सही है एकदम। एक्चुअल में ये राइट थिंग है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना एक ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। सनातन को, सनातन हम कहते हैं कि सनातन, सनातन एक्चुअल में धर्म नहीं है। धर्म एक्चुअल में हमारे में सनातन के अंदर एक पार्ट होता है। धर्म का मतलब कि आप कोई चीज़ कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट। सनातन क्या था, इटर्नल। तो हम ऋषि मुनि मनुस्मृति पे नहीं आते, क्योंकि मनुस्मृति तो इस युग हम्म। यानी इस महायुग का है, ठीक है। हमारे अगर महायुग की बात करें कि क्या बोलते हैं, हम इन्फिनाइट लूप में चल रहे हैं, पहली चीज तो, ठीक है। इन्फिनाइट लूप मतलब कि हमारे क्या बोलते हैं, अभी ये महायुग कलयुग खत्म होगा, फिर सतयुग आएगा, फिर क्या बोलते हैं त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग होगा, फिर से वो चल रिपीट होता रहेगा। हर एक मनवंतरन में अप्रॉक्स 72 या 75 81 82 ऐसे कुछ होता है। उतने क्या बोलते हैं महायुग होते हैं, ठीक है। हर एक कल्प में, हर एक मनवंतरन में, और ऐसे 14 मनवंतरन होते हैं। तो हम अभी 7वें मनवंतरन में बैठे हुए हैं, अभी 7 मनवंतरन बचे हुए हैं। और हाँ। ब्रह्मा जो है ये 71, यानी जब ये 14 मनवंतरन कंप्लीट होंगे तो एक कल्प कंप्लीट होता है। एक कल्प मतलब उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर से क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस वे में चल रहा है, ये एंडलेस है। जो आप हम सोच रहे हैं ना कि हाँ जी हम हम्म। क्या बोलते हैं मुस्लिम बना लेते हैं, क्रिश्चियन कर लेते हैं, ये उनको लगता है कि कुछ साल बाद इनको वो मिल जाना है, यहाँ पे हुरे आ जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये आप रिपीटेटिव फंक्शन में बैठे हुए हो। इसका मैं अभी अर्थ बताऊंगा कि मैं अभी ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, कि आगे इसी का ही सनातन से आंसर आएगा इसका। तो जो हम इन्फिनाइट लूप में बैठे हुए हैं ना, उस इन्फिनाइट लूप को जीने का जो तरीका होता है कि उस इन्फिनाइट लूप से निकलना कैसे है। क्योंकि आप यहाँ जन्म लोगे, ठीक है, आज के डेट में पैसा कमा लोगे, आज के डेट में किसी के साथ बुरा कर दोगे, मजाक कर लोगे, ये कर लोगे, आप एक लिए ठीक है। नेक्स्ट लाइफ जब आएगी आपकी, तब क्या करोगे? फिर परेशानी होगी, फिर बोलोगे भगवान ने मैंने क्या कर दिया, आप मेरे को इतना दुख दे रहे हो। फिर कुछ ना कुछ कांड करोगे, फिर अगले जन्म में आओगे। एक्चुअली ये, तो हाँ। ये वाली बात देखो, ये वाली बात फिर उस एक्चुअली ये पूरा अलग से टॉपिक है, गीता में समझाया गया है इसको। ये नहीं जो आप नहीं, बोल गीता रहे में हो मैं वो उस बात पे कनेक्ट हो सनातन पे, जाती है। नहीं नहीं, मैं सनातन पे नहीं, इस पे आ वही। रहा हूँ कि हाँ, नहीं नहीं, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सनातन पे इसलिए आ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हमें, ये एक्चुअल में जो है ना इन्फिनाइट लूप से हमें जो निकलना है, तो इसी के लिए ही सनातन बना है। जो वे ऑफ लाइफ है,
वे ऑफ लाइफ इसीलिए बना है कि किसी के लिए बुरा मत करो, धर्म के हिसाब से काम करो। धर्म क्या होता है कि धर्म, जब तक आपको कोई कर्म करने में कोई, आपको अगर कोई कर्म करने जा रहे हो और आपको लगता है कि नहीं यार बुरा नहीं है, समाज के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने हिसाब से सोचो, कोई भी काम करने आप जा रहे हो तो आप अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही काम है, तो वो काम करो। और जो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैं बुरा कर रहा हूँ, जिस जो भी काम करने के बाद आपको रिग्रेट, 1% भी रिग्रेट होता है या नहीं, 0.5% भी रिग्रेट अगर होता है। ऐसे, चलो ऐसी, अगर ऐसी, जैसे आप बोले ना कि अगर अपने आप को लगता है कि ये काम अच्छा है बुरा है तो उस हिसाब से करो, तो अगर जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक चोर है, उसका तो पेशा ही चोरी करना है, उसको तो अच्छा ही लगेगा, बोले आज मैंने देखो 10,000 रुपये मार लिए किसी के घर से, आज मैंने 1 लाख रुपये नहीं मार लिए नहीं किसी के घर से, उसको बुरा कभी लगेगा ही नहीं। उसके लिए नहीं नहीं, वो तो आप इस चीज के बता रहे हो ना कि वो उसको बुरा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पैसे के लिए भाग रहा है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि गिल्टी नहीं आ रही होगी, गिल्टी हर बंदे के अंदर आती है। कोई भी चोर, कोई भी बलात्कारी, कोई भी क्या बोलते हैं गुंडा या डाकू या कोई भी है, कोई भी गलत जो काम कर रहा है, करप्शन का काम कर रहा है, उसको 1% तो आता है कि ये गलत तो है। पहली बार उसको हमेशा लगता है ये गलत है, लेकिन उसके बाद वो आदत पड़ जाती है, इसलिए उसको छोड़ नहीं पाता वो। अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सिगरेट बहुत लोग पीते हैं दुनिया में, ठीक है। सिगरेट एक गलत चीज़ है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो पीते हैं और हर बार बोलते हैं कि मैं छोड़ दूंगा इस बार, लेकिन नहीं छोड़ पाते वो। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि वो आदत बन जाती है आपकी वो। वही चीज़ चोरी आपके में भी है, शरीर वही पे चीज़ आपके डिपेंड हो गलते जाता हैं। है। हाँ, क्योंकि पहली बार आप किसी लड़की को छेड़ने जाओगे ना, आपको लगेगा, बुरा ही लगेगा, लोग भी बोलेंगे क्या कर रहा है तू यार। लेकिन जब एक बार कोई चीजें कर लेता है ना, तो उसके उसकी आदत पड़ जाती है कि नहीं यार यही है। लेकिन उस पहली बार उसको भगवान रोकता है, आपकी आत्मा रोकती है हमेशा, हर चीज के लिए। कोई भी आप गलत करने को है भाई, कोई इंसान नहीं दिखेगा कि आपने गलत गलत करने आ रहा है, लेकिन अब उसकी मजबूरी बन जाती है कि मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। जैसे वाल्मीकि वाल्मीकि जी का था, वाल्मीकि के अंदर ये था। उनको उन्होंने गुंडा जो डाकू बने थे वाल्मीकि जी, वो इसलिए बनने, यानी यानी संत बनने से पहले जो गुंडे थे यानी डाकू थे, वो डाकू इसलिए बने थे डाकू क्योंकि थे भाई। उनको, हाँ, यानी डाक गुंडा तो यानी हमारा वर्ड भी नहीं है, डाकू हिंदी वर्ड है। अ, तो नहीं नहीं, मैं उस पे एक उस पे आता हूँ। तो डाकू इसलिए बने थे वो कि उन्होंने भाई उनको वहां से निकालते, अपने देश से निकाल दिया गया था। सेनापति बताया, सेनापति से निकाल दिया गया था उनको। तो उन्होंने बोला कि मेरे को गलत है, मुझे गद्दार बना के निकाल दिया, तो मैं डाकू बन जाऊंगा। रिवेंज, कुछ ना कुछ गलत। बाद में नारद जी मिले तो वो चेंज हो गए, उनको लगा कि नहीं गलत है, तो वो चेंज हुए। तो मेरा सिर्फ ये इटर्नल वे ऑफ लिविंग का ये नहीं है कि आप पे कोई चीज थोपी जा रही है कि नहीं आपको खाना है, ये करना है, नहीं करना है। भाई आप गलत करोगे, ऐसा तो नहीं कि मेरे कहने से कल के डेट में लोग क्या बोलते चोरी करना बंद कर देंगे, या कल के डेट में लोग क्या बोलते बलात्कार करना बंद कर देंगे, या कल के डेट में करप्शन करना बंद कर देंगे। कोई नहीं करने वाला। लेकिन अगर आदमी एक बार सोचेगा ना कि मैं इस जन्म तो मैं अपना पेट पाल लूंगा उसको करके, अगला जन्म में फिर से वही चीजें मिलने वाली हैं, फिर से वो बुरे काम में फंसोगे, फिर आपकी आत्मा कचोटेगी। एक्चुअली मेरा सिर्फ बोलने एक्चुअली का ये है इसीलिए कहते हैं ना। कि ये अधर्म, अधर्म का आपको 100% अधर्म खत्म हो जाए दुनिया से, वो नहीं हो सकता। वो सतयुग में भी नहीं था, वो द्वापर में भी नहीं था, त्रेता भी नहीं था, कलयुग में भी नहीं होने वाला, कलयुग में तो और नहीं होगा वो। मेरा सिर्फ ये कहने का है कि कलयुग तो बड़ा है। जो सनातन का सिस्टम ये बना हुआ है, कि सनातन का मतलब ये है कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ क्या, अपने हिसाब से सोचो। हमने जैसे क्या बोलते हैं, नदियों की पूजा करते हैं या पेड़ों की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, किसी चीज़ की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं हम उसकी पूजा? क्योंकि हम उससे उसको अपने सही में मान के चलते हैं कि वह सही है। जबकि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पशु बलि, पशु बलि कहीं नहीं होती है। पशु बलि तो लोगों ने निकाला है एक, यानी एक बलि देनी और नहीं होती थी पहले एक समय में। उसके बात करेंगे कि उसमें हल्का सा थोड़ा सा खून लगता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं मार ही देंगे आप, तो वो गलत है, वो चीजें सही नहीं। अपने टेस्ट के लिए बाबू भैया। हाँ, तो मेन वही है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने काम चीजों के लिए लोग नहीं। लेकिन सनातन का रियल मतलब ये था, इटर्नल वे ऑफ लिविंग, कि आपकी लिविंग जो है वो इस सृष्टि के हिसाब से होनी चाहिए। और जो हो रहा एक्चुअली है, देखो वो हाँ, चीजें चीजें एक्चुअली डिजाइन भी उसी हिसाब से है ना, जब पूरी सृष्टि जैसे बनी। अब वो जो आप बोल रहे हो इटर्नल वे ऑफ लिविंग वाला सीन, तो उसमें वो चीज ऐड हो जाती है। गीता वाली बहुत सही चीज है, हम उसमें डिटेल में कर लेंगे, मगर वो चीज ऐड हो जाती है ना कि कर्म क्या होते हैं। जैसे आपने अभी बोला था क्या,
फिर लोग बोलते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का कुछ नहीं किया है ना। मगर वो चीज लोगों को रियलाइज नहीं हो पाती कि भाई तुमने अभी इस लाइफ में पता कुछ नहीं किया होगा, इस लाइफ में कुछ अच्छा बहुत अच्छे किए होंगे, मगर तुम पीछे से तो लेके आए हो ना चीजें। वो जो आपने बताया पूरा इनफाइनाइट लूप में है, तो लूप में जो चीज चल रही है वो चीज डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, वो चीज आपके साथ ही आएगी। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो कि आप दिल्ली से कहीं और जयपुर जा रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, आप तो पूरा का पूरा बॉडी लेके ही जा रहे हो ना, आप कुछ छोड़ के तो नहीं जा रहे हो पीछे। तो वो चीज है कि आपके कर्म जो आप अभी कर रहे हो, जो आपकी क्रियाएं हैं, और उन चीजों का जो एक्शन का जो रिएक्शन है और जो रिजल्ट है, वो चीज तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा साथ में। तो वो चीज आती है कि इसीलिए सनातन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनातन इसीलिए बताता है कि आपको कैसे चलना है, ताकि आप उन कर्मों को कम से कम, बैगेज जो बोलते हैं ना आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, कि हम बैगेज लेके घूम रहे हैं, तो वो जो बैगेज है वो कम से कम हो, ताकि आप जब हम्म। नेक्स्ट लेवल पे जाओ, आपको पीछे खींचने वाला कोई ना हो, आप मूव कर सको नेक्स्ट लेवल पे, आप आगे बढ़ सको चीजों को। और इन द एंड द गोल इज टू रीच परमात्मा, और जो हमारी ईश्वर है, जो परम एनर्जी है, जो भी है, हमें वापस उसी जगह जाने का, जो उस इनफाइनाइट लूप से निकलने का जो रास्ता है वो। हाँ नहीं, हाँ, तो ये बात सही है कि हमें फाइनली जो मैं हमारे लाइफ का यानी जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य है वो एक ही लक्ष्य है। ये करियर, पैसा, ये सब यहीं रह जाना है, कहीं नहीं जाने वाला। आप 60 साल जी लोगे, 70 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, ज़्यादा 105 साल जी लोगे, उसके बाद क्या है? सब तो यही रह जाना, सब यही रहेगा। तो आपके पास बिल्कुल। बचेगा क्या? जो आपकी आत्मा है वो बचेगी आपकी। तो उस आत्मा का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि उसको वापस जाके, वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई थी कि उस कर्म को, आपको सृष्टि को समझने के लिए, देखने के लिए, विचार करने के लिए। अब उसको वापस सोर्स में जाना है। तो वो सोर्स में जाने के लिए, सोर्स कहाँ पे है? सोर्स वही परमात्मा है। तो परमात्मा के पास आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज, ये सिस्टम को जो समझ जाता है, वो इन सब चक्करों से पीछे निकल जाता है कि दुख क्या है, सुख क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है। उसको फिर इन सब से कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। आप जितने भी साधु को मिलोगे, मैं ठीक है, मैं बहुत लोग को मानता हूँ कि हर साधु ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो वो चीज़ समझ चुके, वो अपना इन सब चीज़ों से हट चुके हो। उनको नहीं फर्क पड़ता। उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपने रील बनाई है, कि आप यार 100 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हो, या क्या बोलते हैं, 1 लाख करोड़ की आप प्राइवेट जेट में घूम रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब आडंबर है, इसी जन्म के हैं। वो हम बात करेंगे कि हाँ, अर्थ और काम जरूरी होता है, डेट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन फाइनल जो है वो लिबरेशन ही है, वो मोक्ष ही है। जो हमारे सनातन का रियल एक्चुअल में यही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करते हुए उसके हिसाब से कर्म करो, और कर्म उसके बाद क्या बोलते, उस कर्म से आप अर्थ कमाओ, उस पुरुषार्थ से अर्थ कमाओ। उस अर्थ को दो लेवल पे यूज करो, समाज के लिए और अपने काम के लिए। काम मतलब आपके आनंद के लिए। आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, आपको काम करने के लिए गाड़ी चाहिए, आपको काम करने के लिए कुछ और चाहिए, ठीक है। लेकिन उस काम तक, उसमें मोह मत लगाओ कि यानी ये मेरी गाड़ी है तो मैं इसके बिना जी नहीं सकता, या ये मेरी, ये क्या बोलते हैं, मेरे पास ये है रेफ्रिजरेटर, तो अगर रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस पर कोई भी कर्म करो, आप कोई भी चीज़ें करो, उस पर मोह नहीं होना चाहिए। कर्म करने आए हो आप, कर्म करो, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख मिले आपको। उस कर्म से आपको क्या बोलता है, अगर आपका प्रारब्ध होगा तो वो दुख मिलेगा, नहीं तो ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। और लास्ट होता है इसका, हमारे सनातन में मोक्ष होता है। यही हमारे 4 पिलर्स हैं हमारे पूरे सनातन धर्म के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फाइनली हमें मोक्ष के द्वार पे ही जाना है, लिबरेशन ही जाना है। तो लिबरेशन में एक बार चले गए तो हम सोर्स के वापस जहाँ से आए थे वहाँ पे चले गए। अब इस बीच में जो आप घपले करोगे, अर्थ कमाओगे गलत तरीके से, अधर्म से अर्थ कमाओगे, या फिर क्या बोलते हैं, काम वासना में लग जाओगे कि हाँ भाई मैं तो, मुझे ये गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, मुझे लड़की भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उसके मुंह में फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, तो मोक्ष के द्वार तक आ ही नहीं पाओगे। जब तक आपका वानप्रस्थ और ये आएगा, तब तक तो आप हो चुके होगे कि भाई सारे बुरे काम कर चुके आप। तो मोक्ष तो मिलना नहीं है, आपका बैगेज ये इतना आजकल हाँ जी, आजकल बोलिए बोलिए। वानप्रस्थ की सोचता कौन है भाई? आजकल वानप्रस्थ के टाइम पे लोग सोचते हैं पटाया जाऊंगा, मैं, ताइलैंड जाऊंगा। सही बात है।
नहीं नहीं, हकीकत बात है भाई। आप नहीं देखो नहीं, ये ना, बात सही डेमोग्राफी है, उठा सही के है। देखो, जब हाँ, 60 50 60 से साल के, 55 60 साल 70 के साल के। जितने भी, हाँ। हम्म, है ना, वो सब आपको आज की डेट में इंडिया से भयंकर तरीके से पटाया जाएंगे। तो वो चीज चल रही है वन प्लस का। इतना इतने लेवल पे अभी एक्चुअली कोई सोच नहीं रहा ना इतना। आजकल एक्चुअली वो हो गया ना टीवी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें बात की थी बॉलीवुड की टीवी की। वो फिर से वही चीज है, बहुत जगह दिखाते हैं ना, एक ही लाइफ मिली है, कुछ कर लो, पता नहीं मरने के बाद क्या है, किसने दुनिया देखी है। भाई मरने के बाद दुनिया होती है, और तुमको अब नहीं पता चल रहा, अब पता चल जाएगा कि मरने के बाद हमने दुनिया देखी है और वापस आ गए यहीं पे घूम फिर के, और अब हमें ये काम करना पड़ रहा है। और जो सीधी चीज सी आपने बात है। बोली ना कि आत्मा, आत्मा का एक समय होता है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने आती है, और वो चीज सत्य है। ये चीज हमारे लिखी भी हुई है, और ये चीज मैं जिन भी जो संत महात्मा है जिनसे मिला हूं ना आज तक, उन्होंने सबने सेम ही बात बताई है कि भाई आत्मा ना, कोई एक जन्म लेके मोक्ष नहीं पा सकता, सीधी बात है। कोई एक जन्म लेके मोक्ष तक नहीं पहुंचता है, आत्मा आती है। वो जितने लाइफ टाइम सर्व करती है ना, बॉडी में कह लो या कोई भी, जैसे हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं, जिनको बोलते हैं 84 लाख टाइप के हमको जन्म मिलते हैं, है ना। तो वो हर एक लाइफ में आपकी आत्मा उसको एक्सपीरियंस लेती है, उसका एक्सपीरियंस करती है, फिर आपकी आत्मा धीरे धीरे मेच्योर होती चली जाती है। और उस मेच्योरिटी का असर आपको दिखता है कि जब आपको ह्यूमन लाइफ मिलती है, तब आपका, जैसे मान लो कोई 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा है। अब वही कई बार होता है कि यार वो तो बड़े बुजुर्गों जैसी बातें कर रहा है, और कोई 50 साल का आदमी होता है, वो भी बच्चों जैसी बातें कर रहा होता है। तो वो चीज आपको वहां देखने को मिलती है कि जो इसकी आत्मा का एक्सपीरियंस है ना, वो इंसान के व्यक्तित्व में दिखता है कहीं ना कहीं। तो वो मेच्योरिटी जब आती है ना, तब फिर इंसान, जो मोह है, जो ये सब चीजें हैं कि मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये वो सब चीजें फिर बाद में जब धीरे धीरे समझ में आती है कि हाँ एक टाइम आता है, तब आ जाती है। मगर अगर आप उसको समझना चाह ही नहीं रहे हो, जैसे है कि भाई फॉर एग्जाम्पल यार, कि मैं अगर मान लो जॉब कर रहा हूँ, अब मेरा मन करता है कि मैं यार ध्यान करूं, पूजा पाठ करूं, ये सब छोड़ूं, मेरे को क्या करना है इतने पैसे का हो। मगर मेरा मन एक साइड तो ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, छोड़ दो। दूसरी तरफ ये कर रहा है नहीं नहीं यार, पैसे कमा लूंगा तो फिर देखो घूमने जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो आप अगर अपनी वो जो सच्चाई वाली, जो अच्छी वाली इच्छा है, उसको आप अगर सप्रेस करके और दूसरे वाली की तरफ भागोगे, तो फिर वो उसके मोह के लूप में पड़ के रह जाओगे, और यहीं पे ही इनफाइनाइट में चक्कर काटते रहोगे जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं होता। और जब पूरी सृष्टि, जैसे आपने बताया, मनवंतर सारे जब पूरे हो जाएंगे, जब महाप्रलय का समय आएगा, उसके बाद भी जब नया क्रिएशन होगा, फिर भी आप वैसे के वैसे ही आओगे धरती पे। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं सोचता हूँ कि हाँ आपको कैसे करना चाहिए। और ये चीज देखिए कि हर एक, जैसे आप बनाए, हर एक आदमी के मन में ये चीज तो होती है, और हर एक आदमी के मन में ये चीज होती ही है। सबकी किसी ना किसी, कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई एक इच्छा होती है कि यार नहीं, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को बुढ़ापे में ऐसा करना है, छोड़ देना है सब कुछ, या फिर मेरे को किसी मंदिर में सेवा करनी है, या कहीं पे जाना है, या फिर समाज कार्य में लगना है, मेरे को समाज का भला करना है। होती सभी में है, मगर वो है कि लोग सुनते नहीं है उसको। जब लोगों में क्या है कि आजकल अपने आप को सुनना बंद कर दिया लोगों ने। अपने आप को सुनना मतलब, आप, आपको ये सही है कि हाँ मेरे को टीवी देखना है, मेरे को ये यूट्यूब देखना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। आप अपने आप को नहीं सुन पाते हो, अपने आप के अंदर क्या चल रहा है, आपकी आत्मा क्या बोल रही है, वो नहीं सुन पाते हो, क्योंकि आप, आपके साथ में, आपके सराउंडिंग्स में शोर ही इतना है। आप उन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो बजाय अपने आप पे ध्यान देने के। अपने आप पे ध्यान देने का मतलब ये है कि जैसे हमारे एक बहुत अच्छी चीज है चिंतन मनन करना, है ना, कॉन्सेप्ट है चिंतन मनन वाला। तो चिंतन मनन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ चिंता ही कर रहे हो, टेंशन लेके बैठे हुए हो या कर रहे हो। तो चिंतन मनन वो होता है कि आप अकेले में बैठ के आप अपने ऊपर विचार कर रहे हो कि हाउ एम आई डूइंग, मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे को एक्चुअल में मेरा गोल क्या है। तो वो चीजें होती है ना, कोई इंसान को क्या, अगर 10-15 मिनट, 20 मिनट रोज बैठ के भी अगर करता है, रोज बैठ के तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और आजकल तो भाई साहब वो है ना कि यूएस, यूके वगैरह वेस्टर्न वालों ने मान लिया इस चीज को। वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई तुम अकेले शांति से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा करो, ये करा करो। वो जो हमारे, जो है ना, हमारे लिए इंडिया में आज अंधविश्वास बोल देते हैं, वो चीजें वहां पे साइंस वाले प्रिस्क्राइब कर करके दे रहे हैं कि नहीं तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर वो चीजें लोग फॉलो करें ना, तो ये चीज क्या है कि काफी हद तक क्लियर हो जाता है, अपना खुद का माइंड क्लियर हो जाता है कि यार नहीं, मेरे को ऐसी ऐसी चीज करनी है, मेरे को ऐसा ऐसा काम करना है। आई थिंक वो चीज अभी भी थोड़ी सी वो है ना कि मिसिंग है, वो मिसकंसेप्शन वाली, और वो नहीं, सब वो बात। आई थिंक मगर वो हम हंड्रेड, उसको, नहीं वो मैं मानता हूँ मिसिंग। दो रीजन से भी है। एक तो क्या, वेस्टर्न वैलिडेशन वाला जो सिस्टम है ना, कि नहीं वेस्टर्न
हर चीज़ में वेस्टर्न वैलिडेशन कि भाई वेस्ट नहीं बोलेगा तो हम तो मानते ही नहीं इस चीज़ को भाई। तो वो एक प्रॉब्लम है क्योंकि जितने भी ट्रैवलिंग और ये घूमना फिरना ऐसे करना, ये सब वेस्टर्न वैलिडेशन से आया है। पहले नहीं था, पहले कहाँ या ये सब चीज़ें एक्चुअली को क्या बोलते हैं, या घूमने आता था केक पार्टी कर रहा है कि रात में बाहर जा रहा है यहाँ पे जा रहा है। पहले तो नहीं था भाई, आज से क्या था, 200-300 एक्चुअली साल देखो, पहले। ये मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ आपको। वेस्टर्न वैलिडेशन वाला सीन क्या है कि जब अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने जो भी कांड किए थे, जब वो शिक्षा पद्धति अपनी लेके आए, मैकॉले ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया था 1835 में शायद, उस टाइम पे उसने यही चीज बोला था कि हमें बंदे चाहिए इंडिया के जो रहते इंडिया में हो, दिखते इंडियन हो, मगर उनका माइंड ब्रिटिश हो। वो लोग हमारे लिए काम कर पाएंगे। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जहां पे भी आप देखो ना, जहां पे अंग्रेजों का ज्यादा प्रभाव होता है, जैसे कलकत्ता बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, वहां पे फैमिलीज की आज भी वही मेंटेलिटी है कि नहीं, हम दिखते इंडियन है मगर हमारी सोच ब्रिटिश है। हम यूरोप वाले हैं, हमें पढ़ना लिखना है, सब कुछ करना है, तुरंत कंट्री छोड़ के भाग जाना है, हम वहां पे जाके सेटल करें। अगर हम वहां पे चले गए, यूएस में यूके में सेटल्ड है, देन वी आर सोसाइटली, हम हैं, हमारा स्टेटस है कुछ। तो ये मेंटेलिटी वहां से है, ये अपना मतलब रूट में नहीं थी, जो ऐसा आप बोलो वहां नहीं थी ये चीज। गोरों से, अंग्रेजों से शुरू हुई है और आज भी हमारे यहाँ पे चल रही है। आज भी हमको लगता है कि हाँ नहीं, गोरों ने किया है तो मतलब कुछ तो अच्छा ही होगा। अब गोरे अभी, आपको शायद पता होगा, आपने न्यूज देखी होगी, नेति, आपको पता है नेति, वो जो हाँ हाँ पानी ऐसे हाँ। नाक में एक में हम्म दूसरे में निकालता है ना। अब हम्म। हमारे यहाँ तो वो हजारों साल पुरानी टेक्निक है, हजारों साल वो तो पुरानी टेक्निक है हमारे यहाँ पे। हाँ, वो तो ऋषि पतंजलि उससे ने लिखा था अपने आज से कम 3-4 हजार है ना, साल पहले लिखा था। एक्चुअली वो हमारे यहाँ रिटर्न उसका प्रूफ है। उससे क्या होता है, आपका अस्थमा सही हो जाता है अगर आप रेगुलरली करते हो, उससे आपका नेजल साइनस जो भी है वो क्लियर हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो जाती है। पंचकर्मा में नींद भी बहुत आता है सही ना, से आती है, पंचकर्मा। दिमाग पंचकर्मा में आता है, बिल्कुल आता है। हम्म अब यूएस के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने नेति पॉट प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है वहां पे। अब जैसे ही वहां पे नेति वाला पॉट चल रहा है, इंडिया में वो चीज बूम पे आ गई है। वो तो है। जैसे ही वहां हो ना कि हाँ, यूएस वाले डॉक्टर ने नीति ये बोला, और उसका कुछ तो अंग्रेजी में नाम दिया जो मेरे को याद नहीं है, उसका नीति को, उसका ना कुछ अलग सा ही नाम दिया है उसको। मगर है वो नीति वाला लोटा ही अपना, और है वो सेम प्रक्रिया है कि वो वैसे करना है। और अब इंडिया में वो चीज चल रही है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे हो जाता है, साइनस क्लियर होता है, साइनस क्लियरिंग मशीन है वो। तो वो हमारी वो दिक्कत है, एक्चुअल में वो दिक्कत है कि हम, फिर से मेरा वही पॉइंट है कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता है अभी भी कि हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, सही है, उसे विश्वास करना चाहिए। इसलिए हम अभी भी उसके वेस्ट की तरफ जाते हैं कि नहीं नहीं यार, दे आर लाइक रियली गुड, दे आर साइंटिफिकली अहेड ऑफ अस। क्या साइंटिफिकली अहेड है भाई? 7,000 साल पहले, 8,000 साल, उनको तो ये गणना तक नहीं पता है कि श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे उस टाइम पे, कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ पे था, क्या था उस टाइम पे, वो थे कहाँ, है ना। और उस टाइम पे हम, हमारे जो ऋषियों ने लिखा है किताब में, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण में लिखा है, इतनी सटीक उनके लिखे कि ये ग्रह है यहाँ पे, ये ग्रह है यहाँ पे। नासा तो अब खुला है भाई, नासा तो अब आया है। अरे ये तो ये लोग बोलते तो हैं ना हम कि सोचो बोलते हैं आइंस्टीन कितने एडवांस वो, हैं। नहीं नहीं, ये तो ये बोलते हैं ना कि आइंस्टीन या कोई लेके आया था कि जाने अर्थ और चांद में क्या क्या है, सूर्य में कितना कैलकुलेशन है। वो कब आए थे? 1700, 1500, 1600, 1700 में, ठीक है। हमने आज से 5, यानी अपनी जो बुक है, यानी अगर आप वेद को ही ले लो, वेद में तक लिखा हुआ है चांद क्या होता है, धरती से क्या होते हैं, सूर्य के क्या होते हैं वो, कितना वो है। हमारे पास ना अरे कोई टेलीस्कोप था, ना हमारे पास कोई कुछ था। कुछ कैलकुलेशन, नहीं इट्स अ था। माइंड और माइंड दूसरा कैलकुलेशन। उसका सूर्य, अरे यार सूर्य वाला एग्जांपल ना हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन के। हाँ तुलसीदास जी एग्जैक्ट, के हाँ पास कौन सा टेलीस्कोप था? हाँ हाँ कौन सा टेलीस्कोप था? अकबर के टाइम पे थे शायद वो, है ना। कौन सा उनके हाँ। पास वो मीटर था, कौन सा कुछ था? और उन्होंने जब हनुमान चालीसा लिखा, हनुमान चालीसा कहाँ से उनको प्रेरणा मिली? उन्होंने रामायण पढ़ी, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, उनको आइडिया वहां से हुआ ना। तो उसमें उन्होंने एकदम एग्जैक्ट सूरज की लिख दी, यहाँ हमारे यहाँ से लंका की दूरी कितनी है वो लिख दी, कहाँ बैठे बैठे, नॉर्थ इंडिया में बैठे बैठे। सही बात है, होता है। तो तो वो वो तो चीज है देखो कि सीधी हमें सी ये बात चीज है कि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सही है कि गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन सामने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या बोलते हैं कि धर्म का मतलब समझो। आप धर्म को कंपेयर मत करो वेस्ट के हिसाब से, क्योंकि वेस्ट कोई धर्म नहीं है, इट्स पॉलिटिकल रिलीजन है वो।
वो धर्म नहीं है कोई, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट एनी पर्टिकुलर कि यानी वो वे ऑफ लाइफ नहीं है। वो है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तो हेल में जाओगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा हेवन में जाओगे, ये लिखा हुआ है। भाई हमारे में ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं लिखा उसका हुआ। उसका सबसे अच्छा, उसका देखो सबसे अच्छा अभी अभी बताते हैं आपको, जो मेरे को याद है जहां तक, क्या था पहले ईसाई बाइबल वगैरह कुछ है, बाइबल में भी आपको पता है क्रिश्चियनिटी में दो होते हैं है ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और कुछ भी बोलते हैं उसको, दो वे होते हैं कैथोलिक में। तो हम्म। दोनों वे में जब बाइबल लिखी गई थी तो दोनों वही है, पॉलिटिकली कंट्रोल करना चाहते थे। जब उन्होंने लिखी थी तो एक तो था कि नहीं हम पुराने जो बाइबल है उसको लेके चलेंगे, दूसरा था कि नहीं हम तो भैया चेंज इसको करेंगे अपने हिसाब से। तो उन्होंने बहुत सी चीजें चेंज करके, वो जैसे आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल है, वो चीज सच में पॉलिटिकल, लोगों को डरा के लोगों को कंट्रोल करने का टूल है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि भाई कैसे आप मोक्ष तक पहुंच जाओगे, उसमें ये लिखा हुआ कि अगर आपने चर्च के खिलाफ कुछ बोला तो आप नरक में चले जाओगे। हाँ, सीधी सी बात है। जबकि हम हमारे में ये है ही नहीं कि आप शिव जी ये नहीं बोलते कि हमारी पूजा करो या हमारा कुछ भी करो। शिव जी सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई अपना कर्म करो, कर्म पे फोकस रखो, कर्म सही रखो, तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। अब कर्म ही तुम्हारा नहीं सही होगा तो तुम कुछ भी कर लो, कितना भी वो राम राम जप लो, लेकिन चीज़ें नहीं होनी, फिर से वापस यहीं पे आना, क्या पता वापस ना भी आना पड़ा। गरुड़ पुराण पुराण के हिसाब से चलोगे तो आपको वही पितृलोक में फंसे रहोगे या फिर नरक लोक में जाओगे आप। तो वो बिल्कुल। जिस जिस हिसाब से आपने गलत काम किए हैं, उस हिसाब से आपको झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब पितृलोक में पड़े रहोगे तो कब तक, कितने जन्मों तक पड़े रहोगे वो आपको भी नहीं पता। कब आपका संजोग बनेगा, तब तक आप, जब तक आप वापस ह्यूमन फॉर्म में नहीं आओगे या कोई और फॉर्म मिले, किसी पशु का फॉर्म मिले, किसी और का फॉर्म मिले। तो यार तो एक्चुअली देखो, हमारे जो ये लोक की संरचना है, या जो हमारे जैसे पितृलोक है, स्वर्ग नरक और ये सब जो बनाए हुए हैं ना, जो 7 लोक है या 14 लोक है हमारे, वो एक्चुअली है बताने के लिए कि अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल दिस इज गोना बी योर डेस्टिनेशन। तो ये तुम्हारा डेस्टिनेशन होगा इस लाइफ के बाद में, जिस हिसाब से तुमने कर्म किया है। तो हमारे वो है ना, अलग अलग रेल्म हैं, उन उन रेल्म का भी अपना अपना कर्म है, उन रेल्म का भी अपना अपना काम है। जैसे वो है ना, बहुत अच्छी चीज है कि एक, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर लिया, कोई बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम कर लिया कोई, तो वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं स्वर्ग में जाओगे, तो स्वर्ग में जाता है आदमी एक निश्चित समय के लिए, कि जब तक आपको उस काम का जो फल मिलना है, जो आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे मेरा बहुत अच्छा काम होगा कोई, उसका 1 साल का फल होगा मेरा, तो 1 साल ही स्वर्ग में रहूंगा, वापस से धक्के मार के निकाल देंगे, बोले चलो भैया 1 साल खत्म हो गया तुम्हारा फिर से चलो, वापस गाड़ी पे चढ़ जाओ, लूप में चले अब जाओ नहीं वापस। नहीं उसमें तो ये नहीं 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 है कि इसमें उसमें एक और चीज़ है कि क्या बोलते हैं, स्वर्ग में आप जो लोगों की मेंटालिटी है ना, ये बॉलीवुड और सीरियल में दिखा दिखा के स्वर्ग लोक में इंद्र ऐसे बैठे रहते हैं, अप्सरा ऐसे, ये होता कुछ नहीं है। ये आप नहीं होते हो फिर। आप ये अगर ये सोच रहे हो कि मैं, मुझे सब कुछ हाँ अपना याद रहेगा, कुछ नहीं, आप सब कुछ भूल चुके होगे अपने को उसका। आप एक हाँ आत्मा टाइप बिल्कुल। से आप वहाँ पे जाओगे। आपको मेनली गरुड़ पुराण के हिसाब से आप यहाँ से जाओगे, जब यहाँ से आप मरते हो तो आपके पास दो द्वार खुलते हैं। ठीक है, आपको आंखों से दिखेगा, दो जगह दिखेगी। एक आपको कहते हैं कहते हैं विष्णु ब्रह्मा, या जो भी आप कहते हैं, कहते हैं कैलाश लोक जो बोलते हैं हम, वो कहते हैं हायर रियलम है। या तो वो मिलेगा आपको, दिखता है, और नहीं तो आपको दूसरा दिखता है पितृलोक। मैक्सिमम 95 98 99% लोग को पितृलोक ही दिखता है, क्योंकि वो लोग जो है वो धुंधला दिखता है। वो लोग उन्हीं को दिखेगा जिनके अंदर अंदर कुछ बचा नहीं है, सब उन्होंने छोड़ दिया है और सब कुछ भगवान पे छोड़ के बैठे हुए हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और किया भी अगर है तो उसको ये मान के चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने उसका प्रायश्चित भी किया है मैंने। तो आपको वो द्वार मिलेगा, आप सीधे उस द्वार पे जाओगे, आप वहाँ चले जाओगे। और नहीं तो आप पितृलोक में आके फंसोगे। पितृलोक में आप, पितृलोक काइंड ऑफ रिमांड रूम होता है, जैसे जेल होता है ना, रिमांड रूम होता है और जेल होता है। रिमांड रूम को आपको बैठा के रखते हैं, कितने दिन तक बैठाना है वो नहीं पता होता, फिर आपको सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाता है। तो इसी तरह वहाँ पे भी होता है कि रिमांड रूम में वो भी आपकी आत्मा होती है, आप नहीं होते वहाँ पे। आपके जो यहाँ का जो थिंकिंग है सब जा चुका होता है आपका। तो आप या तो फिर वहाँ से वहाँ जाओगे, क्या बोलते हैं, नरक होता है, नरक लोक में आपको जो भी झेलना है वहाँ पे झेलोगे, और नहीं तो फिर स्वर्ग लोक में जाओगे। लेकिन आपको याद नहीं होगा कि आपने यहाँ पे पैसे कितने कमाए, और आपने आपकी गर्लफ्रेंड की आती है, आपका ये सब कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। आपको कुछ भी नहीं याद यार रहेगा। एक्चुअली वो सब चीजें तो देखो, बॉडी है, बॉडी के साथ जैसी बॉडी छूटी,
वैसे ही सब कुछ छूट यहीं पे छोड़ के चला जाएगा। हाँ, सब फिर सब सब चला जाएगा आपका। हाँ, तो वैसे आज भी ये कुछ लोगों को बचेगा एक नहीं। एक्चुअल हाँ। में ये लगता है ना, अरे हम यहाँ से तो जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, हमें पता चलेगा सब कुछ। तुम्हें कुछ पता भी नहीं होगा, तुम हो कौन, तुम्हें यही नहीं पता होगा तुम्हें। तुम्हें बोला कि हाँ भाई मैं आत्मा हूँ, मेरे को यहाँ पे हाँ। भेजा गया है, हाँ। यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूध अलग ही लाइफ तुम्हें मिलेगी तुम्हें। जैसे तुम एक काइंड ऑफ नेक्स्ट अगला हम्म। जन्म ले रहे हो। तुम अगला जन्म ले रहे हो, जब अगले किसी गर्भ से निकलोगे तो तुम्हारा जन्म नाम सब कुछ अलग होगा, वही चीज़ तुम्हारे वहाँ पे भी होगा, तुम्हारा नाम जन्म सब कुछ अलग होगा। तुम्हारा कोई भी चीज़ यहाँ से आइडेंटिकल नहीं होगी। तो ये चीज़ सोचना छोड़ दो कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा। वो तो दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपको, क्या बोलते हाँ हैं, वो तो। परमात्मा तक मिलना है। और नहीं तो परमात्मा से नहीं मिलना तो जो होता है रियल, जो पावर है, जो रियल एनर्जी है, उसको हम सहोम बोलते हैं, ओम साहोम बोलते हैं। तो वो मतलब कि आप यहाँ पे किसी लोक में भी नहीं जाओगे, आप लोक से ही जो रियल एनर्जी है, जहाँ से मल्टीपल ब्रह्मांड बन रहे हैं, वो आप वहाँ पे चले जाओगे। तो वहाँ से कभी वापस नहीं आना। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक कल्प जब खत्म होगा, एक कल्प के बाद वापस फिर से आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे चले गए तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, आपकी आत्मा नहीं आएगी। लेकिन अगर रियलिटी में लोगे तो आपकी आत्मा नहीं आएगी, लेकिन आपकी आत्मा, क्योंकि ये वो एनर्जी है, तो एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी। आत्मा का जो वो होगा, रियलम होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरी काइंड ऑफ आत्मा बन जाएगी। फिर वो आप आना तो आना ही है, ये मूवमेंट तो चलते रहेगा, ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला। बस इसमें एक ही चीज़ है कि हाँ, आप यहाँ से चले जाओगे तो आप ये दुख बंधन इन सब के चक्करों से निकल जाओगे, आप फ्री हो जाओगे। आपको कुछ नहीं रहेगा कि पता चला फिर से आप अगले जन्म में आओगे, फिर से जो बैगेज है उसको झेलोगे, प्रारब्ध को झेलोगे, फिर करोगे, फिर आगे जीवन बनाओगे, फिर कुछ वो करोगे, फिर अगला जन्म। ये इन्फिनाइट में बैठे आप चलते रहोगे, ये आते जाओगे, जाते जाओगे, आते जाओगे, जाते जाओगे। तो इस चक्कर से आपको निकलना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए बताया कि आप अपना कर्म करो, और कर्म धर्म के हिसाब से कर्म करो, अर्थ कमाओ, काम की इच्छा रखो, काम करो, लेकिन उस पर वासना नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उस पर प्यार नहीं होना चाहिए, यानी डूबना नहीं है उस चीज़ में। कि पैसा आ गया तो डूब गए पैसे में, गाड़ी आ गया तो गाड़ी में डूब गए, लड़की उड़ गई तो लड़की में डूब गए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करके उसके बाद सीधे मोक्ष के द्वार पे चुपचाप अपने लाइफ में निकल जाना है। यही एक्चुअल में सनातन का मेन जो मोटिव है वो है ये। तो जड़ पे बात कर ली हमने, आत्मा पे बात कर ली, ईश्वर पे बात कर ली, परमात्मा पे बात कर ली। अब हम एक चीज़ में आप एक इसका खंडन कह सकते हैं, जो ये बोलते हैं ना बिग बैंग, बिग बैंग। ये बिग बैंग इनको पता कुछ नहीं है, बिग बैंग होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, बस हाँ, अपने आप आया, बिग बैंग हो गया। और भारत के लोग साइंस 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 करते करते पहुंच गए, अरे यार आप बिग बैंग बता दिया, उत्पत्ति। वो कहाँ से आया, वो कहाँ से बिग बैंग हुआ, वो तो बता दो यार। तुम बोल रहे हो कि इतना सारा सब कुछ पड़ा हुआ था, अपने आप बिग बैंग हुआ, वो कहाँ से आ गया भाई, बता दो। ये तो चिकन एंड एग क्वेश्चन, कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई भाई। अब बता दो भाई, अंडा आया कि मुर्गी आई। तो अगर तुम्हारे पास साइंस है, तुम्हारे पास आंसर है, बता दो भाई कि हाँ भाई यार ये है। जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो क्यों बिग बैंग चला हाँ। रहे हो यार। थ्योरी तो कोई भी बना सकता है, मैं भी बोल दूंगा अरे कि भाई सही ये बात थ्योरी। है या तो। तो एक तो ये बिग बैंग वाला हो गया। तो बिग बैंग पे एक बार बात कर लेते हैं कि बिग बैंग जो ये बोलते रहते हैं, बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग, ये होता है। लेकिन ये हमारे जो हम सनातन में भी बिग बैंग बताया गया, ऐसा नहीं है कि साइंस, सनातन विज्ञान के बिना सनातन तो है ही नहीं। विज्ञान सनातन के अंदर है और सनातन विज्ञान के अंदर है। हमारा सनातन पूरा पूरा हम्म। साइंटिफिक है, और साइंस साइंस बोलते हैं कि हमने ये निकाल दिया, हमने वो निकाल दिया भाई। एलजब्रा फेलजब्रा तुम जो बोलते हो, कैलकुलस, ये बहुत पहले हम, ललिता देवी जिनकी बुक पढ़ाई भी आती है मैसाचुसेट्स में, वो बहुत पहले लिख चुकी है भास्कराचार्य की। वो ठीक है। और ये सिर्फ आर्यभट्ट ने सिर्फ जीरो नहीं बताया था, ये जीरो लेके पहुंच जाते हैं कि जीरो बनाया। आर्यभट्ट ने बहुत सारे इक्वेशंस बनाए हुए हैं। भास्कराचार्य ने जो ये हमारा गणित का सिस्टम बना हुआ है, वो भास्कराचार्य जी ने क्या बोलता है बनाया था पूरा वो, कि ये अरब खरब नील पद्म शंख, ये उन्होंने उस समय बना दिया था। ये बोलते रहते हैं कि जीरो जीरो जीरो, कि यहाँ सिर्फ जीरो ही मिला है भारत से। जीरो नहीं मिला है, हमने अरे यार इक्वेशंस एक्चुअली बनाए देखो, फिर। वो वो चीज ना इनको एक्चुअली वो है ना, जिस इंसान को अगर आप मान लो कि मैंने आज तक पढ़ाई नहीं की, मैं कभी स्कूल भी नहीं गया, अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि देखो विजय ये अलजेब्रा होता है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये जियोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, अब भाई वो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इधर से चला जाएगा। तो वो बात इन लोगों के साथ है।
इन लोगों को पहले पता था नहीं, कहीं ना कहीं से यही एक्चुअली पहले, सबसे पहले क्या हुआ, ये लोग आए, यू ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, ये हमारे ग्रंथ लेके गए, इन्होंने हमारे ग्रंथों की स्टडी की है, बस इनके पास इतना दिमाग था कि पढ़ लो सीख लो पहले उनसे क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर इसको एक तो तोड़ने का रास्ता मिल जाएगा, दूसरा हम इसमें से क्या यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने वो दिमाग लगाया भाई। किसी भी बड़े वैज्ञानिक ने आज तक जो दावे किए हैं ना, जो आया, तो बाद में इन दी एंड निकल के वही चीज आई है कि ये चीज का मूल कहाँ से आया, मूल निकला है हमारे ग्रंथों से ही, सब जगह से। भले ही आप आइंस्टाइन को ले लो, ओपनहाइमर आई थी अभी, ओपनहाइमर बहुत चली, न्यूक्लियर 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 चिल्ला रहे थे वो, उसको ले लो, या फिर जो प्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, वो प्लेन वालों को ले लो, किसी को भी ले लो। और हमारे यहाँ तो उसमें रामायण में लिखा हुआ ना कि प्लेन मरकरी से भी उड़ सकता है, और अभी दुनिया में एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि मरकरी से कैसे प्लेन उड़ाया जाए ताकि इनफाइनाइट लेवल की ऊर्जा हो और कभी फ्यूल नहीं डालना पड़े उसमें। तो वो चीज चल रही है, और ये चीज हम लोग जो है ना, हमारी जनरेशन वो चीज नहीं जानती, इस चीज को वो चीज समझ नहीं रही है कि भाई वेस्ट के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। वो पहले बर्बाद था, बीच में थोड़ा बहुत वो इधर से चोरी करके इधर से चोरी करके सामान इधर उधर से लाके थोड़ा सा उठ गया, अब फिर से बर्बादी के रास्ते पे है वो। मगर हम पहले भी बढ़िया थे, इतने मुगल आए, अंग्रेज आए, फलाना ढिमाका सब कुछ हुआ, फिर भी हम लोगों ने सस्टेन कर लिया। कैसे सस्टेन कर लिया? जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा वही वे ऑफ लाइफ है, उसके हिसाब, उसके बेस पे तो हम लोग को सस्टेन कर पाए इतने साल तक। नहीं तो आप कोई भी एक देश बता दो, ईरान को बता दो, ईरान के ऊपर लोगों उसने मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वो पूरा का पूरा धर्म, पूरी पूरी कंट्री चेंज कर दी। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जहाँ पे एक बार कब्जा हुआ तो पूरी पूरी कंट्री, संस्कृति छोड़ो, सब कुछ बदल गया वहाँ का। मगर हम लोग अभी भी बचे हुए हैं, किस लिए बचे हुए हैं? हमारे मूल बेस जो है उसी की वजह से बचे हुए हैं। और वो चीज हमें सीखनी चाहिए, वो चीज हम, मेरे को लगता है सबको एक बार कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि यार हाँ, क्या है क्या नहीं है, तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि वेस्ट ने अभी तक दुनिया को क्या दिया है सच में, और हम दुनिया को क्या दे चुके थे उस टाइम तक, जब तक वेस्ट की आंखें भी नहीं खुली थी, जब वेस्ट चड्डी भी नहीं पहनता होगा उस टाइम तक। वो तो तो है, वो सही जब बात है। अमेरिका अमेरिका चिल्लाता है ना कि अमेरिका सबसे आगे, अमेरिका सबसे आगे, जब अमेरिका वाले आदिवासी जो बोलते हैं वहां पे, वहां के जो नेटिव अमेरिकन उसको रेड इंडियन बोलते हैं, तो रेड इंडियन लोग जब गुफाओं में रह रहे थे, जब पत्ते पहना करते थे, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे मसाले की ट्रेड चलती थी। उस टाइम पे हम हम्म। लोग मसालों की ट्रेड कर रहे थे पूरे पूरे अफ्रीका से, यूरोप से। नीचे ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये है ना, क्या बोलते हैं, जावा सुमात्रा वाला जो द्वीप है भाई, सब जगह से हमारे मसालों की ट्रेड हो रही थी उस टाइम पे। तो सोचो वहां पे यार कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूज किया है कि हम बस कैसे तिकड़म लगा के आगे निकल जाएं, और हम उस चीज को मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े आविष्कार कर दिया। भाई कोई, मेरी नजर में उनकी तरफ से आज तक कोई ऐसा नहीं आया कि जिसको बोले कि ये एक्चुअल में प्रोप्राइटरी आविष्कार है जो वेस्ट ने किया है। ऐसी एक चीज बता दो मेरे को कि ऐसी एक चीज उन्होंने हमें दी हो जो हमारे पास पहले से ना हो। सही बात है, ये बात है। सही है। तो बिग बैंग इन सबसे निकलते हैं, और वेस्ट तो जीवन भर यही करता रहेगा, कॉपी करता रहेगा, कॉपी कैट है वो तो। और ईरान के बारे में आपने जो बोला था, तो ईरान तो पहले भी एक समय तक भारतीय ही थे वो, ये सनातनी थे वो तो जब ये सऊदी सऊदी में मुस्लिम ये बढ़ना चालू हुए, तो उन्होंने आक्रमण कर करके क्या बोलते हैं पूरा ये इसको समाप्त किया था, इनका पूरा मुस्लिम में कन्वर्ट किया था। तो पारसी बोलते हैं, लेकिन पारसी प्लस हाँ सनातनी थे वहाँ पे। और पारसी जो या भारत में भी हैं, तो वो काइंड ऑफ उन्हीं को मानते हैं ना, आग और पानी इन सब की पूजा करते हैं ना, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं भाई, कोई है। पर्शियन एक्चुअली देखो, पर्शियन है क्या, उसको बोलते हैं ना जोरास्ट्रियन, जो जोरास्ट्रियन है वो एक्चुअली करते क्या थे, जोरास्ट्रियन करते तो एक एंटिटी की पूजा, और जो फाइव एलिमेंट्स हैं उनकी पूजा ही करते थे। और वही हाँ चीज हाँ, सेम हमारे यहाँ पे भी, हम सूर्य को जैसे, वो ना सनातन, जैसे हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म में हम सूर्य को जल देते हैं, क्यों देते हैं भाई? हम उस एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें पता है कि फायर, आग, सूर्य क्या इंपॉर्टेंस है इसकी लाइफ में, है ना, हमारी लाइफ में, हम उसको इसलिए देते हैं। और दूसरा साइंटिफिक रीजन, जब हम मिथ्स की बात करेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में पूरा, मगर हाँ वो चीज है कि जो एलिमेंट्स की जोरास्ट्रियंस पूजा करते हैं वो हमारे यहाँ पे है, हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सा था। उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी एक लेवल पे बराबर बराबर ही थी, मगर हाँ इवन बाद में वही जोरास्ट्रियन है, ले लो अब आप, उनको इवन ये भी ले रेडिकलाइज लो ना, कर दिया गया और अब
ये तो जोरास्ट्रियन और कुर्दिश तो इन्होंने बनाया है ना, ये अंग्रेजों ने आके नाम दिया है। रियल में तो सनातन थे, जैसे इंडिया में वो क्या बोलते हैं, भारत भारत में बुद्ध को रिलीजन बना दिया, बुद्धिज्म को, या जैनिज्म को, सिखिज्म को रिलीजन, कोई हाँ, रिलीजन थोड़ी थे वो तो। हिंदुओं के पंथ है ना, यानी सनातन के पंथ है अलग अलग निकले हुए। और सनातन में ऐसे बहुत सारे पंथ है, एक्चुअल में वैष्णव वही है, चीज है। शिवा है। अब वो बीच में क्या है, जैसे कमल हसन जैसे लोग हैं, वो शैविज्म और क्या बोलते हैं वैष्णविज्म में डिवाइड कर रहा है बैठ के। तो लोग, अंग्रेजों ने किया क्या, यही तो एक्चुअली किया यार है। ये इनमें पंथों में डिवाइड किया इन्होंने, और कुछ थोड़ी किया इन्होंने। यार एक्चुअली ये चीज, ये लोग पता है उस चीज का फायदा बहुत उठाते हैं कि हमारे यहाँ पे हम जो सनातन है वो इतना बड़ा और इतना फ्लेक्सिबल और इतना मतलब वास्ट है ना, इसमें आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो जो शैविज्म है, जो शैव और वैष्णव वाला जो कंसेप्ट है, उसमें कोई ज्यादा क्या डिफरेंस है यार। आपका मन अगर लगता है कि हाँ मेरे को भाई शिव के पास जाना है, आपका मन लगता है कि मेरे को कृष्ण के पास जाना है, आपका मन लगता है कि नहीं मेरे को तो शक्ति की पूजा करनी है, मैं तो शक्ति में मन लगता है मेरा, वो कर लो आप आराम से। उसको डिवाइड करना, उसके ऊपर पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने की आपको जरूरत नहीं है। वो कमल हसन, सबसे वही बात है, शब्द नहीं है कि भाई तुमको पता है नहीं, मुंह उठा के तुम आ गए, तुम उसी लायक हो कि 420 चाची 420 वाली जो मूवी की थी तुमने, साड़ी पहन के जिंदगी भर घूमो। हाँ वही बात, सही बात हमारे है। चीज में बीच में है ना, हमारे उस चीज पे उंगली करने का उस आदमी को कोई अधिकार नहीं है, जिसके पास ना तो कोई प्रॉपर हमें वो दिखा दो कि हाँ भी आप इस पाठशाला से वेद पढ़ के आए हो तब आप ये चीज बोल रहे हो। आप या यहाँ से ये आपकी इस शास्त्री से या फिर इस महान संत से आपने शिक्षा ली है, उसके बाद में आपको ज्ञान आया कि आप ये बात कर रहे हो, या तो ये चीज बता दो हमें कहाँ से ज्ञान लेके आए हो। तो ये सब बकवास करना बंद करो भाई। सीधी बात है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी ये सब बकचोदी वाले हैं ना, ममता बनर्जी भी तो यही करती मैं है, भाई ममता बनर्जी पर्सनली भी तो ये कहता शक्ति, हूँ, शक्ति वाला ममता बनर्जी तो करती रहती है बैठ के। वही बात बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको कि मैं पर्सनली भी जो भी ये चीज, जो भी आज की बात देखेगा ना, उसमें मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को टॉलरेट करना बंद करो। ऐसे लोगों को टॉलरेट अब नहीं करना चाहिए हमें। अब हम भाई चलो मान लो आज की डेट में बोलते हैं एजुकेटेड, हम एजुकेटेड भी हैं, हमें पता भी है क्या था, और आप ज्यादा अगर नहीं पता है तो इतिहास पढ़ लो थोड़ा सा। मगर कम से कम अगर कोई आपको इन छोटी छोटी चीजों पे लड़ा रहा ना कि हाँ वो तो देखो कृष्ण जी की पूजा कर रहा है, तुम शिव जी की पूजा कर रहे हो, तो भाई तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, सामने वाले को मारो जूता उठा के। तो इन चीजों पे सही बात लड़ना और इन चीजों पे टॉलरेट करना अब बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये छोटी छोटी चीजें यार, हमें क्या ही फर्क पड़ता है तो वही बात जो हमने शुरुआत में बोली, एनर्जी जो एक है, जो पर ब्रह्म परमात्मा वो एक ही है, आप उसके नाम चाहे हजार दे लो, और उसके लिए हमें आपस में नहीं, वो है हम आपस में क्यों अपना दिमाग खराब करें, आपस में क्यों लड़े। और ऐसे वही, अब क्या ही बोले ऐसे नेताओं के लिए, उनको सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है, उनको सिर्फ अपना वो है कि बस मैं न्यूज में बना रहा हूँ, मेरे को वोट मिल जाए, मेरा घर पैसे से भरा रहे, उनका सिर्फ इतना ही दिमाग चलता है। और आप है। उसके चक्कर में एज नॉर्मल जनता, आपका खुद का परिवार है, आपके खुद के कर्म है, आपका खुद का धर्म है, आपके खुद के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, उनके पीछे लग के आप आपस में अपना टाइम वेस्ट और अपने दूसरे मतलब जो अपने भाई हैं, जो भाई एक ही हैं सारे के सारे, उनसे लड़ना है, क्यों लड़ना है। तो वो चीज हमें सही समझनी बात पड़ेगी, वो चीज एज सनातनी चाहे वो किसी की पूजा करता है यार, कोई बात नहीं, एक ही चीज है सब। और पॉलिटिकल वाले तो भाई ऐसे ही चलते रहेंगे, उनका कोई नहीं है, बस उनको सुनना और बंद कर दो, और उनका खुलेआम बढ़िया विरोध करो, जैसे आप कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इकट्ठे हो जाओ, या फिर जो भी उनको है जैसे भी कर सकते हो, ट्विटर बहुत खुला हुआ है, लिखो। जब उनको लगेगा कि हाँ अब हमारी ये राजनीति नहीं चल रही है, तब वो अपने आप बंद कर देंगे, नहीं तो कुछ और तरीका ढूंढेंगे, सीधी बात है। है। हाँ ये तो है ही।